Everyone, good afternoon. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So I welcome you all to the another video of the series of Techno Funda analysis. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। एंड इसके ऊपर मैंने एक रीसेंट एक ट्रेड भी दिया था 1055 के लेवल पे। तो उन्हीं लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वो ट्रेड मैंने क्यों दिया था, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है और मैं ये क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, वो देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। ऑलराइट, सो अगर आप कंपनी के देखोगे तो ईवी वैल्यू दिखती है आपको 25,26,000 करोड़ की है। ठीक है, अराउंड। ऑलराइट, एंड अगर आप नीचे आते हो, थोड़ा सा नीचे आओगे, मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आप देखो ईपीएस से 11 रुपए का। ठीक है, पी रेशियो 95 है, इंडस्ट्री का पी है 127। ओके, अब ये पी जो है ना, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इसीलिए है क्योंकि किसी किसी वेबसाइट्स पे इस इंडस्ट्री का पी 30 कुछ है, यहाँ पे 127 है। तो मैं स्टॉकेज को या फिर स्क्रीनर दो ही फॉलो करता हूँ। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो मैं पी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा पी के ऊपर। ठीक है, मैं सीधा प्राइस के ऊपर आऊँगा। अर्निंग्स के ऊपर मेरे को पता है कंपनी अच्छी है, तो इन द लॉन्गर रन जब अर्निंग्स आएगी तो ऑटोमेटिकली जो पी रेशियो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ अ कंसर्न टू मी। बुक वैल्यू 67 रुपीज़ की है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी लगती है मेरे को, कि 15 टाइम्स के मल्टीपल पे ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है। तो बस एक ही जो मेरे को लगता है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू ही एक ऐसा चीज़ है जो मेरे को थोड़ा कंफर्ट नहीं देती है व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अब आ जाओ, पहले देख लेते हैं इसके पीयर्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे तो रिलैक्सो फुटवेयर इज द बिगेस्ट इन द रिटेल फुटवेयर इंडस्ट्री। 26,000 करोड़ की कंपनी। इसके बाद आती है बाटा। बाटा इज अ वेल नोन कंपनी, सबको ही जानता है। ठीक है, तो मैं हमेशा से मेरा एक ही फंडा, और मेट्रो ब्रांड्स अभी की लेटेस्ट लिस्टिंग है। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा बिल्कुल ही अवॉइड करो मेट्रो ब्रांड्स को। ठीक, भले इसमें कोई भी इन्वेस्टर हो, लेकिन अपना खुद का एनालिसिस करो, और मेरा ये एनालिसिस यही बोलता है कि मेट्रो ब्रांड्स को अवॉइड करो। लेट इट प्रूव इट वर्थ। ठीक है, उसको एक साल अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स देने दो, देखते हैं क्या रिजल्ट्स देता है, उसके बाद देखेंगे क्या है। ऑलराइट, तो लीडर है। ठीक है, रिलैक्सो, पॉइंट नंबर वन। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूँ लीडर के साथ जाओ, तो ये लीडर है। डेट पे आ जाओ, कंपनी इज डेट फ्री। ओके, कंपनी इज डेट फ्री एज कम्पेयर टू बाटा। 2 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपनी 2 करोड़ का डेट इज नथिंग, कंपनी इज डेट फ्री। ओके, नाउ कम्स टू दी इंटरप्राइज वैल्यू नहीं देखनी अपने को, सेल्स देखनी है, नेट सेल्स देखनी है। आप नेट सेल्स देखो। नेट सेल्स आपको दिखेगी कि बाटा के नेट सेल्स है 1708 करोड़, इसकी है 2350-60 करोड़। ऑलमोस्ट 400 करोड़ की ये ज़्यादा सेल्स करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो बाटा इज ट्रेडिंग अराउंड 2000 लेवल्स, रिलैक्सो इज ट्रेडिंग अराउंड 1000 लेवल्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ नेट सेल्स। ठीक है, कौन सी कंपनी, कौन सा पीएस, उसका कितना नेट सेल्स कर रहा है। पैट पे आ जाओ। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू पैट ना, आई फील रिलैक्सो इज द बेस्ट कंपनी। ठीक है, कि आप यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी देखो, बाटा जितनी बड़ी कंपनी आज की डेट में प्रॉफिटेबल नहीं है जब, तो हम और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेट्रो ब्रांड्स को आई लेट इट प्रूव इट्स वर्थ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग फॉर मेट्रो ब्रांड्स, तो मेट्रो ब्रांड्स इज आउट ऑफ डिस्कशन ओनली फॉर मी। ओके, एंड बाकी मिर्जा और लिबर्टी ना, ये सब थोड़े छोटे प्लेयर्स है, मतलब इतने बड़े नहीं जितना बड़ा रिलैक्सो या फिर बाटा है। तो जो नियरेस्ट कंपटीटर है बाटा, वही जब प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए वो एक और बहुत बड़ा कंफर्ट मिलता है मेरे को रिलैक्सो के साथ, कि कंपनी इज प्रॉफिटेबल। ओके, नाउ कम टू द पी रेशियो। अब देखो कि बाटा की पी क्या दिख रही है आपको, 360 की पी दिख रही है, रिलैक्सो की 95। मिर्जा की तो, मेट्रो की तो देख लो 230। अभी ये तो ये लेटेस्ट लिस्टिंग है, इसकी पी तो आसमान छू रही है। बाटा तो तब भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, अगर कोई बोलता है मेरे को कि आप न्यू एज जो बिजनेसेस आ रहे हैं, जो नए आईपीओ आ रहे हैं, उसमें क्यों नहीं लगाते, मेरे को लोग बोलते हैं, मेरे को वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं देती हैं। अगर मेरे को फुटवेयर में ही लगाना है, ठीक है, तो मैं रिलैक्सो और बाटा में क्यों ना लगाऊं, जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। चलो मान लो रिलैक्सो में नहीं लगाया, मैं बाटा में ही लगाऊंगा। ठीक है, मैं मेट्रो में क्यों लगाऊंगा। मुझे ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आप नई नई आईपीओ जो आते हैं उनको क्यों नहीं फेवर करते हो। मैं करता हूँ जहां वैल्यूएशंस ठीक लगते हैं, जहां वो इंडस्ट्री की लीडर है। जैसे मैं एडब्ल्यूएल रेकमेंड किया है मैंने इसी सीरीज में। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो इंडस्ट्री की एक लीडर है। मेट्रो ब्रांड इज नॉट एन इंडस्ट्री लीडर ऑफ फुटवेयर। ठीक है, प्लीज गेट इट वेरी स्ट्रिक्ट। तो रिलैक्सो की पी इज वेरी मच कंफर्टिंग। ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो पी इज वेरी मच कंफर्टिंग एज कम्पेयर टू दी एनी अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। कोई बोलेगा लिबर्टी की पी अच्छी है, कोई बोलेगा मिर्जा की पी अच्छी है, लेकिन द पॉइंट बिंग इज की
गो विद द इंडस्ट्री लीडर। इंडस्ट्री लीडर अगर एक थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है ना, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। कंपनी ऑन अ कैगर बेसिस, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में उतना ग्रो कर रही है सिक्वेंशियली ईयर ऑन ईयर, तो इसीलिए थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस होती है इंडस्ट्री लीडर की। आप टीसीएस की देखो, प्रीमियम वैल्यूएशंस एज कम्पेयर टू इन्फी, तो ये होती है। इंडस्ट्री का लीडर हमेशा थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो तो देखना नहीं अपने को, जीरो है पता है। आरओई देखोगे, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आप आरओई उठा करके देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी किसी की इतनी अच्छी आरओई नहीं है जितनी रिलैक्सो की है, 20 एंड हाफ की, ठीक है। बाटा माइनस में है। मेट्रो ब्रांड जो इतना प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करा, 8 की आरओई पे आरओई देता है। मिर्जा लिबर्टी किसी के पास आरओई है ही नहीं देने के लिए अपने, मतलब इन्वेस्टर्स को रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, जो रिलैक्सो देते आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां भी देखोगे तो जितनी आरओसीई रिलैक्सो इज ऑफरिंग ऑन द टेबल, नो अदर कंपनी हैज, पोटेंशियल तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन नो अदर कंपनी इज ऑफरिंग एज ऑफ नाउ। तो हम इसको जज ही नहीं कर सकते हैं। ये 15 की आरओसी जो है ना, ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये लॉन्गर रन में पता चलेगा अपने को, क्योंकि इट्स अ वेरी रिसेंट लिस्टिंग, इसके पीछे नहीं भागना है अपने को। तो दिस इज द कंपटीटर एनालिसिस फॉर फुटवेयर सेक्टर, जिसमें ये प्रूव होता है कि रिलैक्सो इज अ डेट फ्री कंपनी। ओके, इट इज डूइंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स इन द इंडस्ट्री, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। आरओई आरओसी आर आउटस्टैंडिंग ऑफ द होल इंडस्ट्री, ओके, एंड इंडस्ट्री की लीडर है ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को कंफर्ट दे रही है फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ कम टू द रिजल्ट्स, ठीक। अब आप रिजल्ट्स देखो, सिंपल सी बात, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ। आपके आँख के सामने जो ये रिजल्ट्स खुले ना, 2012 से के थर्ड क्वार्टर से लेकर के 2021 के थर्ड क्वार्टर, ओके, ये एनुअल रिजल्ट्स है, ठीक। आप एनुअल रिजल्ट्स में देखो, 2012 में जिस कंपनी का एनुअल सेल्स 850 करोड़ का था, आज 2021 में, ओके, ऑलमोस्ट 9 साल के अंदर कंपनी का जो सेल्स है वो 3 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। 8 या 24, 3 टाइम्स हो चुका है 9 साल के अंदर में। थोड़ा नीचे आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, वहाँ क्या ग्रोथ है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था 2012 में, आज के डेट में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का है। तो आप सोचो कितना अच्छा ग्रोथ है। 15 टाइम्स का, 15 नहीं, सॉरी, माय बैड, 40 करोड़ था ना, तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा 260 करोड़ का जंप है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 260 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर इन अ स्पैन ऑफ 9 ईयर्स, ठीक। एडजस्टेड ईपीएस, जो 1 रुपए का ईपीएस कंपनी कमा करके अपने इन्वेस्टर्स को देती थी, आज के डेट में ऑलमोस्ट 12 रुपए का ईपीएस है। तो मैं क्यों ना इसके साथ जाऊं, ठीक है, क्यों ना इसके साथ जाऊं व्हेन इट कम्स टू गोइंग विथ एनी कंपनी ऑफ फुटवेयर। लोग बोलते हैं बाटा इज अगेन अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, आई अग्री, बाटा इज अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, बट बाटा इज इनटू प्रीमियम सेगमेंट मोर, ठीक है। बाटा के हवाई चप्पल आप नहीं लेते देखोगे बहुत लोगों को, आप सुनोगे कि लोग रिलैक्सो का हवाई चप्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिलैक्सो और बाटा में, कि रिलैक्सो ना मासेस को सर्व करता है, और बाटा सर्व मासेस को भी, बाटा सर्व करता है, लेकिन थोड़ा एक प्रीमियम सेगमेंट है बाटा। बाटा की प्राइसिंग और रिलैक्सो की प्राइसिंग का ना कोई कंपैरिजन नहीं है। रिलैक्सो इज ऑन द चीपर साइड, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल है जो अफोर्ड कर सकते हैं, वेराज बाटा कम्स फॉर इन द हायर मिडिल क्लास सेक्शन, जो थोड़ा सा अच्छा अर्न करते हैं, राइट, साल का 8-10 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा है बाटा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना जरूरी है। क्वार्टरली तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब क्वार्टरली अगर देख भी लोगे, ठीक है, तो इसमें कोई खास आपको ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ बस आपको एक ही चीज दिखेगा कि ये थोड़ा सा हिट है, ये सेकेंड वेव का हिट है, ये देखो, ये सेकेंड वेव का हिट आपको दिख रहा है साफ आंख के सामने, ठीक है। और ये कोविड का हिट है, ठीक। लेकिन एक चीज देख लो, कंपनी इज ऑलरेडी एट इट्स प्री कोविड लेवल, प्री कोविड, ठीक है। 2019 में नाइन्थ थर्ड क्वार्टर में कंपनी वाज डूइंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 71 सीआर, ठीक है। कंपनी 70 सीआर पे आ चुकी है, ठीक है। वो बीच में भी आ चुकी थी, उससे ज्यादा निकल चुकी थी, लेकिन फिर ये जो सेकंड वेव का हिट आया है, इसने सारी चीजों को थोड़ा डिस्टर्ब किया। तो कंपनी इज ऑलरेडी बैक एट्स प्री कोविड लेवल्स। तो ये दिखाता है कि एफिशिएंसी तो है कंपनी के पास, ठीक है, कि अगर कंपनी हिट ले भी रही है तो कंपनी नोज हाउ टू कम आउट ऑफ दैट हिट टू द प्री लेवल्स, ओके। तो यहाँ एक चीज दिख रही है कि मैनेजमेंट हैज प्रूवन कि हम डिलीवर करके दे सकते हैं,
नाउ कम टू आर ओ ई एंड आर ओ सी, ठीक है, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। ये देख लो कॉन्स्टेंटली ट्वेंटीज के ऊपर है, ठीक। ये पिछले 2 साल में जो आपको थोड़ा डिप दिख रहा हो, ये पूरा कोविड का डिप है, एंड उससे ऊपर आ चुके हैं हम, ठीक है, वहां से ग्रोथ दिख रही है, ठीक। प्री कोविड लेवल से भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। तो दिस इज फॉर आर ओ एंड आर ओ सीज। अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखोगे, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन 4.5% थी, आज की डेट में ऑलमोस्ट अराउंड 12% है। मतलब 4% की मार्जिन आज के डेट में 12% की हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है मार्जिन इन अ स्पैन ऑफ 9 ईयर्स। जो एबिट मार्जिन इनकी 11% पे थी 2012 में, आज के डेट पे 22 की हो चुकी है, ठीक। अब मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि जो कंपनी 9 साल में अपने मार्जिन्स को डबल और ट्रिपल कर सकती है, ठीक है, सो इफ अगर मैं इसका एवरेज भी निकाल लूँ, अगर कंपनी उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहे ना, तो द शेयर वैल्यू इज गोइंग टू गो एटलीस्ट टू अराउंड 2000 लेवल्स, ठीक है। दैट इज माई अजम्पशंस एंड दैट इज माई टारगेट्स फॉर रिलैक्सो, ओके। एंड बाद बाकी चीजें इज वेरी फाइन, ठीक है। कैश हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो फंडामेंटली इट इज अ बाय, ठीक है। एट दिस लेवल्स फंडामेंटली इट इज अ बाय, इंडस्ट्री के लीडर्स एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, ऑल द चेक बॉक्सेस आर टिक विथ रिलैक्सो, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये कंपनी परफॉर्म करके नहीं देगी, ठीक है, देगी जरूर। अब आ जाओ रिलैक्सो के डेली चार्ट के ऊपर, थोड़ा मंथली से देखना शुरू करते हैं। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, ठीक है, जिस लेवल के अराउंड रिलैक्सो ने ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट पे, अराउंड 1000 के ऊपर, और फिर इसने जाकर के अराउंड 1400 1450 के ऑल टाइम हाई मारे थे, ठीक। आज आप देखो वहीं पे हम रिट्रेस करके वहां से वापस आ चुके हैं अराउंड द सेम लेवल्स, ठीक। तो अगेन एक चीज, और यहाँ पे देखो 55 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, ठीक है, अराउंड 1036 के 8 के अराउंड, ठीक है, इन्हीं लेवल्स के अराउंड हमारा 55 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, ठीक। तो अगेन इट इज अ वेरी गुड डिमांड जोन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस ऑन अ मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे आ जाओ। वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है आपको कि इसी लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, हम इसी लेवल पे आ चुके हैं, ठीक। तो अगेन इट इज शोइंग प्राइस एक्शन, यही दिखा रहा है कि यहां से एक रिवर्सल बहुत हद तक ऑन द कार्ड्स है। नाउ कम टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, ऑलराइट, तो यही वो लेवल्स है, अगेन ये वही लेवल्स है जहां से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था, एंड उसी लेवल्स के अराउंड हम आकर के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। तो नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन रिलैक्सो, ठीक है, किस भाव से हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब अपनी एंट्री तो 1055 की हुई है, ठीक है, हमने 1055 पे एंट्री की है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि 1055 के अराउंड ये एक रिवर्सल ट्रेड है। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि रिलैक्सो थोड़ा और नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ नीचे अराउंड 1000 से 1020 के लेवल के अराउंड जा करके ना ये ऊपर आएगा ही आएगा, इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला। और एक चीज देखो कि ये वॉल्यूम्स सूखते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो कल की सेलिंग है, जो मतलब फ्राइडे के सेशन की सेलिंग है, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी मच बिलो इट्स 21 डे का एवरेज वॉल्यूम जो होता है, उसके नीचे की वॉल्यूम है। तो बाटा में अभी भी अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है, ठीक है, तो मैंने 1030 का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 1000 का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा इसको स्पेस दो, थोड़ा इसको स्पेस दो कंसोलिडेट करके घूमने का। ये यहाँ से पलटेगा, और ये पलटेगा जब, तो ये एटलीस्ट 1200 तो फटाक से जाएगा और बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। ऑल राइट, तो दैट इज माई व्यू ऑन रिलैक्सो, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई सेड बाटा, सो दैट इज माई व्यू ऑन रिलैक्सो कि ये यहाँ से पैसा बना के देगा देगा। इसको 1000 तक का स्पेस दो, 1000 के जितना क्लोज आप बाई कर सकते हो उतना क्लोज बाई करना, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 1000 के नीचे अराउंड 990 995 के अराउंड रख सकते हो। तो अगर 1000 के जितना क्लोज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना भी जाएगा, ये अराउंड 1020 1720 के अराउंड घूम जाएगा वापस। तो या दिस वाज द टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ रिलैक्सो की व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक राइट नाउ, ठीक है। एंड जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, अनलॉक हो रहा है, तो इसके सेल्स वापस और पिकअप होंगे, कंपनी और अच्छा डिलीवर करेगी, इसने पास्ट में डिलीवर किया है, एंड ये आगे भी जाके करेगी। तो अगर किसी कोई एंट्री नहीं ले पाया है तो 1041 जहां इसने लास्ट क्लोजिंग दी है उससे लेके 1020
बहुत अच्छा लेवल है बाई करने का। तो इस रेंज में मैं भी देखता हूँ, अगर मेरे को नीचे मिलेगा तो मैं और अक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 995 to 1000। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ